इमरान खान साहब आज एक बार फिर हैट्रिक हुई, वीडियो लिंक पर पेश हुए और हैट्रिक ही हो गई, लाइव स्ट्रीम नहीं चला। इससे पहले ये चार इस आईसीए की 4 समातें हो चुकी हैं और पहली समात आप सब चैनल्स पे भी बराह रास्त की, इसको बराह रास्त नशर किया गया क्योंकि उसमें इमरान खान साहब नहीं थे। दूसरी, तीसरी और आज चौथी समात है जिसमें इमरान खान साहब हैं वीडियो लिंक पर और वो लाइव भी जारी, वो फैसला आ गया था उस पर। और हम समझते हैं कि पूरी कौम जो है वो देखना चाहती है, सुनना चाहती है। ये जो मुकदमा है ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट का है क्योंकि ये जो अवाम के पैसे के ऊपर जो डाका डाला जाता है और जो करप्शन की जाती है ये उसका इशू है, तो ये अवामी इशू है। इस मुल्क के आज जो हालात बुरे हैं उसमें करप्शन जो है उसका बुनियादी किरदार है। करप्शन मतलब माशी नाइंसाफी, तो नाइंसाफी की उसमें ही आता है और नाइंसाफी की वजह से आज पाकिस्तान का ये हाल है कि गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गया है और जो अमीर है, जो एक खास तबका है अशराफिया जो है वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। उनके आने वाली नस्लों के असासे मौजूद है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन गरीब धक्के खा रहा है। वो अपने आप को भी नहीं संभाल रहा कि अपने बच्चों को क्या संभाले और उनके बच्चों को क्या संभाले। तो ये बुनियादी तौर पे उसकी वजह करप्शन है और ये करप्शन की वजह से जो हमारा मुल्क है वो माशी बहरान का शिकार है। तो ये मुकदमा बेसिकली इसके ऊपर है, तो ये पब्लिक का इंटरेस्ट है। इसलिए पूरी कौम की डिमांड है कि इस मुकदमे को हम फिर इस्तदा करते हैं एक बार कि इसको बराह रास्त दिखाया जाए, ये इस्तदा है हमारी। और आज इमरान खान साहब हमेशा की तरह माशाअल्लाह बड़े फिट और जबरदस्त उनका जो एक उनकी जो उनके चेहरे से जो चीजें आया थी जो मैं देखने के, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं और देख नहीं पाते हैं, तो हम क्योंकि कब्र अदालत में होते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। और मैं सिर्फ लोगों को जो जानना चाहते हैं, बिल्कुल इमरान खान जबरदस्त, फुल उनका मोराल हाई है और वो तैयार हैं। अभी उनके आर्गूमेंट्स होने हैं, उनकी बारी अभी आनी है और वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आज उन्होंने फिरोजी कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और अभी वक्फा है, वक्फे के बाद वो दोबारा वीडियो कॉल पर आएंगे। आधे घंटे का मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो वक्फा लिया है। देखिए बुनियादी तौर पर ये जो केस है ये आप जानते हैं कि ये आईसी है और उसके ऊपर ये चल रहा है। पहले जो ये अमेंडमेंट्स इन्होंने की थी, पीडीएम की गवर्नमेंट ने आते साथ जो चीज की वो अपने आप को रिलीफ दिया और आवाम को तकलीफ दी, अपने आप को रिलीफ दिया, अपने सारे केसेस के खत्म किए और नैब के जो कवानीन थे उनमें तरामीम करके पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हुई है जिन्हें स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसी की रिव्यू चल रहा है। और इमरान खान साहब अगर देखा जाए, अगर जाती फायदे को देखें तो जो नैब के कवानीन है, जो भी यहाँ पे आपको पता है जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद दीगरे आप देख रहे हैं कि उनको अब जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं वो केसेस उड़ रहे हैं और वो उड़ेंगे क्योंकि वो सारे बेबुनियाद बोगस केसेस बनाएंगे इमरान खान साहब के ऊपर। और इमरान खान अगर अपनी जात को देखें तो वो कहेंगे ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए वो इसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो है ये नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब जिन्होंने 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, तो वो क्या उन्होंने मैसेज दी कि वो करप्शन के खिलाफ एक जिहाद पर, और फिर हम जैसे नौजवान उनके साथ आए। करप्शन ने दीमक की तरह इस मुल्क को तबाह कर दिया, चाट दिया। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है वो हो। यहाँ पे आलम यह है कि एक लीडर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वो लीडर जो गोलियां खाकर भी इस मुल्क से नहीं गए, और दूसरा वो लीडर जो अपने आप को लीडर कहता है
वो गोलियां देकर इस मुल्क से चला गया, गोलियां देकर, चकमा देकर। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है, वो यहीं पे मौजूद है। और पूरी कौम की एक डिमांड है, जो 8 फरवरी को लोगों ने फैसला दिया, वो क्या दिया? कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये फैसला दिया 8 फरवरी को। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक लीडर जेल में, उसकी पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में है, उनकी कैंपेन को बंद किया गया है, तमाम तर पाबंदियां लगाई गई है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके इलेक्शन का जो निशान है, जो कि लोगों का हक होता है वोटर का, वो नहीं दिया जा रहा, वो नहीं है, वो छीन लिया उनसे। और पोलिंग डे के ऊपर इंटरनेट बंद कर दिया गया और मोबाइल फोन बंद कर दिया गया। उसके बावजूद इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया इलेक्शन। और ये पाकिस्तान की तारीख में इसलिए अनप्रेसिडेंटेड है, ये इससे पहले जो कैंडिडेट होता था वो अपने वोटर को ढूंढता था, उसके घर घर जाता था कि भाई मेरा इंतखाबी निशान ये है, मेरा मंशूर ये है, आप मुझे वोट दें, मैं आपके लिए ये करूंगा। इस पर वोटर ने कहा नहीं, हमें नहीं देखना हमारे लिए क्या करो, हमारा खान ने हाथ किस पे रखा है वो कैंडिडेट बताएंगे। वोटर ने ढूंढा है कैंडिडेट और वोट दिया है, ये अनप्रेसिडेंटेड। फिर बीच में फॉर्म 47 आ गया, वो मैं देखूंगा, उसको चेक करूंगा, तस्दीक करूंगा। इस हुकूमत में हमें कोई एतबार भी नहीं है, लेकिन जो हालत है आपने दिखाई है, और वो इस पे बात करते हैं, बाद में आराम से बात करते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, मैंने देखी नहीं ना एक चीज, अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये बताती है चीज की पूरी कौम जो है वो किधर खड़ी है, वो क्या डिमांड कर रही है। इमरान खान साहब का YouTube चैनल है, इमरान खान ऑफिशियल, उस पर इमरान खान साहब जेल में जाने से पहले कौम को मुख्तलिफ चीजों पे एतमाद में लेते थे और तफसीलात बताते थे। आप जाकर वो देखेंगे, वहां पे एक एक केस के बारे में इमरान खान साहब ने जो जो बात की वो आज सच साबित हो रही है। चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो अलकादर का ये जो, चाहे कोई भी केस हो, इमरान खान पे इतने ज्यादा मुकदमात बनाए हैं कि सेंचुरी पे सेंचुरी इमरान खान साहब कर चुके हैं। मुकदमात खत्म नहीं हुए, लेकिन इमरान खान के हौसला भी खत्म नहीं है, जज्बा उनका मजबूत, चैलेंजेस को फाइट करना। इमरान खान को उसमें इमरान खान कहते हैं कि आई एम एट माय बेस्ट व्हेन आई एम फाइटिंग चैलेंज को वो एंजॉय करते हैं। जितने चैलेंजेस इमरान खान को देते हैं वो और ज्यादा उसमें अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला करता है, उनका जज्बा और बुलंद होता है और ज्यादा उसमें फाइट बैक करते हैं। और इंशाल्लाह ये जो इमरान खान की क्वालिटी है, माशाल्लाह, जो अल्लाह ने उन्हें सब्र और इस्तिकामत दिया है और एक जबरदस्त एक वो दिया है, उनके अंदर जज्बा दिया है, इसकी वजह से इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी सुरखरू होंगे, ये मुल्क भी सुरखरू होगा, पाकिस्तानी कौम भी सुरखरू होगी। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जब इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का इंशाल्लाह हल्फ उठाएंगे, क्योंकि पूरी कौम ने अपना फैसला कर दिया। मैं बात कर रहा था, बीच में भाई ने बोला कि जब ये सब कुछ कौम ने कर दिया और इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया, बीच में फॉर्म 47 आ गया। अब मुझे आप ये बताएं, एक फॉर्म 47, दूसरा रिजर्व सीट जिस तरह से छीनी जा रही है, वो तो इंशाल्लाह अदालत का फैसला आएगा और वो मिलेंगी इमरान खान की पार्टी को। लेकिन ये जो कर रहे हैं, और फिर जो कहते हैं आप अगर धांधली हुई है ट्रिब्यूनल में जाओ, तो जो ट्रिब्यूनल में जाते हैं आप ट्रिब्यूनल बदल देते हैं, कहते हैं अभी ट्रिब्यूनल पे हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि आपके हक में फैसला नहीं आ रहा होता, आपकी चोरी पकड़ी जा रही होती है, आपका जो डाका इलेक्शन पे डाला है वो जब बिल्कुल पकड़े जाने वाला, तो आप कहते हैं नहीं जी हम जज ही चेंज कर देते हैं।